हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस का 5th सेट है और इसका पार्ट नंबर है 3। सवाल लिखा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो यहाँ 24 का विभाजित पूछा गया है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा विभाजित हो जाएगा 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं कैसे कि 8 गुणे 3, 8 तिया 24। 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए या फिर 003 जीरो होनी चाहिए लास्ट डिजिट। 8 का नियम ये कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि जो डिजिट दिए गए उनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग जो है ये वाले, उनका अंकों का योग कैसा होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इनको देखते हैं। 8 का अगर हम देखें यहाँ तो 8 ने 72, ठीक है। यहाँ अगर लास्ट के 3 डिजिट देखें 8 से तो 8 ने 72, 8 तिया 24, तो ये 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखें 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये भी हो रहा है। यहाँ देखें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी 8 से हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, तो ये 8 से सभी विभाजित हो रहे हैं। अगर हम देखें 3 का मल्टीपल मतलब 3 से विभाजित, देखिए उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये कितना बन रहा है 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20। 3 से अगर विभाजित करें 20 को तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इनको देखते हैं 8, 2 और 8 10, 10 और 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29। अगर 29 को हम करें 3 से विभाजित तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन देखते हैं ये कितना है, 3 से विभाजित करके देखते हैं तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। 2 बार ये 3 से कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये कितना होगा 5, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं ये 8 और 2 10, 10 होते 15 हो गए, और 7 और 5 12, यानी 15 और 12 कितने हुए, 15 और 12 कितने हो गए 27। ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3 से और 8 से विभाजित हो रहा है। अगला सवाल दिया है कि यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 32 और 9 कितने हो जाएंगे, ये 41, ठीक है। इनसे विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। छोटा भाग कौन सा है, 9। 9 का मान पूछा है तो 9, ठीक है। 41 का इसमें भाग दें कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 देख गुणा कर लें, 4 एकम 4 और 4 चक 16, तो कितने हुए 164, कितने का 4, 4 नियम 36। इस सवाल का आंसर कब आएगा 36, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ अगला सवाल दिया है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होता है, ठीक है, आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, प्रतिशत में कट ऑफ, तो 600 में से कितने अंक आए हैं 522। प्रतिशत पूछा गया है तो गुणा 100%, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से भाग है इसमें, तो कितना बार चला जाएगा 6 8 48, ठीक है। कितना बचा 4 और 2 और 6 7 42, यानी कि 87%। इस सवाल का कितना जाएगा 87। अगला सवाल दिया है कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, एसआई सिंपल इंटरेस्ट दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो यहाँ कितना दिया गया 1980, प्रिंसिपल कितना 1980 इंटू
आर की वैल्यू कितनी 8 और समय कितना दिया है 5/100। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 1 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 8। ठीक है, 4 गुणा करेंगे 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 निम 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो 792 रुपये, कितना हो जाएगा 792 रुपये, डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया गया है यहाँ कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसे 100% से कर लें या फिर इतने से कर लें। हमने माना कि लाभ कितना हो गया 15 से, पहले 100% से किया हमने। ठीक है, तो 15% लाभ यानी 115। ठीक है, 115 हुआ लाभ हो गया, और 9% की हानि, 100 में से 9 घटा कितना था 91। ये क्या है लाभ है, ये क्या है हानि है। ठीक है, अब कहा है के बीच का अंतर, अंतर कितना आ रहा है यहाँ 5 में से 1 गए 4 बचे, और 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 24%। बीच का अंतर 768 के बराबर है, बराबर कितना 768। ठीक है, 768 की रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 768/24। तो यहाँ काट सकते हैं 8 निम 72 और 8 तिया 24, और कितने में कटे यहाँ 8 निम 72 कहते हैं 8 6 48, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाना 3 दूनी 6। 1% की वैल्यू कितनी 32 हुई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। ये क्या लागत है। ठीक है, या हम इसी सवाल कर सकते हैं कि 15% के लाभ, 15% का लाभ, ठीक है, और 9% की हानि, इनका अंतर माइनस बराबर किसके है, बराबर किसके हैं 768। इनका जो सोल्व करेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा, 24%। ठीक है, ये परसेंट में है प्रतिशत, तो 24% वाला कितनी है 768। तो 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1% की निकली कितनी 32, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 3200। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3200 रुपये, मतलब 3200 रुपये। यहाँ अगला सवाल दिया है कि एक खिलौना का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। MP यानी कि मार्क की प्राइस कितना 1800 रुपये है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या है दुकानदार अपना टैग लगा देता है 1800 रुपये का। ठीक है, 1800 रुपये अपना टैग लगा दिया उसने कंपनी का। अब कहा यह है बिक्री के दौरान जब उसने बेचा माल को तो 20% और 15% की सिलेवार 2 छूटें दी गई। अब इसी पर 2 छूट दी गई है 1800 रुपये पर, एक दी गई 20% की, तो मतलब छूट का मतलब ये है कि 20% का मतलब क्या है छूट दी गई है। 20% का मतलब यहाँ ये है कि 20 100 में से घटा देगा ना 80/100। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं 20% की छूट। ठीक है, तो 80/100 गुणा, आगे दी गई है 15% की छूट है, 2 छूट दी गई है, तो 15% कैसे करते हैं 85/100। तो यहाँ लिख देंगे 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, 5 से काटे 17 बार कट 17 5 85, 5 दूनी 10 200, ये कट जाएगा 4 बार, तो 18 गुणे 4 गुणे 70। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे इनका, तो 18 चार कितना 72। ठीक है, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 7 119। ठीक है, और 3 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 3 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 1224 रुपये
तो आंसर हो जाएगा 1224 यानी बी ऑप्शन। ठीक है। अब अगला सवाल यहां दिया गया है कि ऐसी तीन क्रमक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दोगुना, पहली जो संख्या है उसका दोगुना, दूसरी जो संख्या है दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ठीक है। संख्या ज्ञात करनी 3। हमने मान ली एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 है। ये क्रमक संख्या होती है। जब क्रमागत संख्या होती है माना जाता है सवालों में, तो पहली संख्या x मानी जाएगी, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, डॉट 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 कितनी x ऐसी मान लें, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट डॉट। ठीक है। यहाँ 3 की बात की गई 3। ठीक है। अब सवाल में ये किया गया है कि पहली संख्या का दोगुना, पहली जो संख्या उसका दोगुना मतलब 2 गुना x। पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। ठीक है। पहली का 2 गुना और दूसरी का 3 गुना, दूसरी जो संख्या उसका 3 गुना प्लस 3x प्लस 1 प्लस आगे कहा गया है कि तीसरी का 4 गुना प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है। तीसरी का कितना है 4 गुना, तो यहां कितना लिखेंगे 4। पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना। संख्या तो है ये। आगे कहा गया है कि जोड़ने पर, अब इस संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 191। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 और प्लस 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 191। ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 4 9x। ठीक है। 3 और 8 कितने हुए, 8 और 3 11, 8 और 3 11 बराबर कितना होगा 191 माइनस 11 कितना बचेगा, ये 1 में से बन गया 0, 8 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8 और ये 18। x का यहाँ से भाग देंगे 9 का तो कितना जाएगा, यहाँ के 9 का भाग देंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 18 20। x की वैल्यू कितनी 20, जो वैल्यू आई है उठाई कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। तो यहाँ हो जाएगा एक संख्या 20, 20 में क्या करना, एक जोड़ने कितनी हो जाएगी 21 और यहाँ 2 जोड़ने कितनी होगी 22। तो 20 21 22 यानी सवाल कितना है 20 21 22 सी ऑप्शन।